आरोपी जो आपको दिखाई दे रहा है ये खुद एक मुसलमान है और आप सोचिए कि एक मुसलमान प्रतिबंधित मांस मस्जिद में फेंक देता है, तो क्या आगरा को सुलगाने का इसका प्लान था? हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, इसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यही कि नजरुद्दीन को आखिर कौन चला रहा है, नजरुद्दीन किसकी शह पर काम कर रहा है? उत्तर प्रदेश के आगरा में जुमे के दिन माहौल खराब करने की साजिश रची गई। साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि नजरुद्दीन नाम का एक शख्स निकला, जिसने मस्जिद में प्रतिबंधित मांस फेंक दिया। आगरा की जामा मस्जिद में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा फेंका गया। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। मुस्लिम समाज के लोगों ने जुमे की नमाज से पहले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भी की थी। पुलिस ने भी एक्शन मोड में काम करते हुए 100 लोगों की टीम बनाकर कार्रवाई की और कुछ ही घंटे में आरोपी तक पहुंच गई। जांच में सामने आया कि आरोपी का नाम नजरुद्दीन है और उसी ने मस्जिद में मांस का टुकड़ा फेंका था। आरोपी तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग जैसे ही नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोपी को फांसी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। पुलिस ने हालात को संभालने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। ये वही जगह है जहां पर नमाज से पहले नजरुद्दीन नाम के एक शख्स ने, संदिग्ध ने अंदर मांस का टुकड़ा रखा। जानबूझकर साजिश के तहत माहौल खराब करने की कोशिश की गई, शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश की गई, जिसके बाद नमाजी बाहर निकले, उन्होंने हल्ला भी मचाया, हंगामा भी किया। एसीपी डीसीपी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने खुद जायजा लिया है मौके का और साफ तौर पर लाउड स्पीकर पे ऐलान किया जा रहा था, अपील की जा रही थी लोगों से कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके बाद पूरे इलाके में पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने मार्च किया। साथ ही पुलिसकर्मी लाउडस्पीकर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी करते रहे, ताकि किसी तरह का माहौल ना बिगड़े। लेकिन अब सवाल ये कि पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी नजरुद्दीन क्या आगरा का माहौल बिगाड़ना चाहता था? मस्जिद में मांस फेंककर नजरुद्दीन हिंदू मुसलमान दंगे करवाना चाहता था? क्या नजरुद्दीन को ऐसा करने के पीछे किसी ने कहा था? कोई मास्टरमाइंड? कई सारे हैं जिनका जवाब आना बाकी है। हालांकि बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर साफ कहा कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो योगी सरकार की पुलिस उसी कोलकाता, मुर्शिदाबाद, नादिया, बीरभूम, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल का जिला कोई सा भी हो, लेकिन तस्वीरें एक जैसी हैं। सड़कों पर साजिश की बू आ रही है। जगह जगह मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा होकर विद्रोह के सुरों को बुलंद करने के एजेंडे पर उतारू है। लेकिन पश्चिम बंगाल से ही बार बार ऐसी तस्वीर क्यों सामने आ रही है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वक्फ कानून का विरोध देश में दूसरी जगहों पर भी हो रहा है। लेकिन जिस तरह भीड़ बंगाल की सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रही है, बवाल काट रही है, हिंसा को अंजाम दे रही है, ऐसी तस्वीर कहीं और से सामने नहीं आई। इसलिए सवाल ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। सवाल उठने लगे हैं कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर उतरे लोगों को शह देने वाली क्या ममता सरकार है? क्योंकि वक्फ कानून बने 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन सड़क पर उतरे भीड़तंत्र का षड्यंत्र एक्सपोज होने लगा है। क्योंकि वक्फ के नाम पर प्रदर्शनकारी हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक टेंशन को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता का ये वीडियो उसी षड्यंत्र का खुलासा करता है। इसमें भीड़ में शामिल एक शख्स बस पर लगे भगवा झंडे को उतारता दिख रहा है। प्रदर्शन वक्फ के नाम पर हो रहा है, लेकिन टारगेट पर भगवा झंडा है। देखिए, आस्था का प्रतीक में हाथ दिया, वो बीजेपी का फ्लैग नहीं था, वो जय श्री राम वाला फ्लैग था, वो हिंदू का फ्लैग था। पूरा विश्व के हिंदू के आस्था के ऊपर आघात कर दिया। कहाँ आघात किया? कलकत्ता। ये शख्स भगवा झंडा उतारने की मशक्कत करता है। वहाँ जुटी कट्टरपंथियों की भीड़ नारेबाजी करती रहती है और दीदी की पुलिस माहौल को शांत कराने की बजाय शांत खड़ी रहती है। इस पुलिस वाले को देखिए, झंडा उतारते कट्टरपंथी को रोकने की जगह फोन पर बड़े आराम से तसल्ली से बात कर रहा है। इतना ही नहीं, वहां कट्टरपंथी मजहबी नारे भी लगाते हैं, तो दूसरी तरफ साहस, बलिदान और वीरता के प्रतीक भगवा झंडे को कट्टरपंथियों की भीड़ बस से जबरन उतार रही है। ये सब कुछ होता है और फिर बस पर खड़े होकर कट्टरपंथी फिलिस्तीन का झंडा लहराने लगते हैं। बार बार राज्य में वक्फ कानून के विरोध में फिलिस्तीनी झंडों का दिखना भी सवाल खड़े करता है।